रञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 163 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्रीपाद के पिछले 2 श्लोकों से साधक आवेश में रासेश्वरी श्री राधा की निरूपम वदन माधुरी का वर्णन चल रहा है उनके हृदय में। आज वहीं आगे से श्रीपाद प्रार्थना करते हैं। अंग प्रत्यंग रिंगत मधुरतर महाकीर्ति पीयूष सिंधो इंदो कोटि विंदत वदनम अति मद आलोल नेत्रम ददत्या राधाया सौ कुमार्य अद्भुत ललित तनो केली कल्लोलिनी नाम आनंद अस्यांदिनी नाम प्रणय रसमयान किम विगाहे प्रवाहन। जो अपने अंग प्रत्यंग के संचालन से उत्पन्न मधुरतर महाकीर्ति पीयूष की सिंधु है। महाकीर्ति पीयूष की सिंधु मतलब कि जो केवल अपने अंग प्रत्यंग के संचालन से ही उनकी इतनी कीर्ति बढ़ जाती है कि वो कीर्ति का महाकीर्ति बन के उसका पीयूष सिंधु पूरे वृंदावन में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में आगे झिलमिलाता है। जिनका वदन कोटि चंद्रमाओं को भी लज्जाने वाला है, इस पे हम लोग पिछले 2 श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। जिनके नेत्र अति मद विहल हैं और जो अत्यंत सुकुमारी हैं, अद्भुत ललित तनु हैं, उन्हीं श्री राधा की आनंद प्रवाहिनी केली कल्लोलिनी के प्रणय रसमय प्रवाह में अगवाहन का सौभाग्य क्या मैं प्राप्त करूंगा। कविता रूप में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके श्री राधा रानी के आनंद प्रवाहिनी मतलब आनंद की जो एक नदी है उसमें केली कल्लोलिनी, उसमें केली जो है वो भी नदी में तरंगों की तरह तरंगायित हो रही है, जिसमें प्रवाह किसका है, जैसे वायु का प्रवाह होता है ऐसे कह रहे हैं उसमें प्रणय रसमय प्रवाह है। और उस प्रवाह के अवगाहन का सौभाग्य क्या मैं प्राप्त करूंगा, क्या उसमें मैं भी उस नदी में गोता लगा पाऊंगा, क्या मैं भी उस आनंद का आस्वादन कर पाऊंगा। ये श्रीपाद की प्रार्थना है। श्री राधा जी के अंग प्रत्यंग यानी जब वो नृत्य करती हैं तो वो इस प्रकार लहराते झूमते और संचालित होते हैं कि उनकी माधुरी शोभा इनसे रस झरता है। यह इतना मधुर और अनुपम है कि मानो महाकीर्ति रूप अमृत सागर बन जाता है। वो जो उनकी कीर्ति है वही सागर जैसी कीर्ति उनकी फैलती है। श्री राधा वदन चंद्र के दर्शन के लिए श्रीपाद की विपुल उत्कंठा जगी है। रासेश्वरी की कृपा से भाग्यवान श्रीपाद के नेत्रों के आगे रास माधुरी का चित्र पुनः स्फुरित होता है। 2 श्लोकों में यही चल रहा है। आज आगे फिर वहीं से 2 श्लोकों से भी पहले 3 श्लोकों से रास लीला चल रही है। रास लीला में जो किशोरी जी का मुख है, अब उनका ध्यान उनके वदन कमल पर गया। 2 श्लोकों में खास करके उन्होंने उनके वदन कमल की महिमा का गान किया। आज फिर वही रास माधुरी में वापस, क्योंकि किशोरी जी वहीं हैं तो उनके हृदय में वहीं से लीला स्फुरित हो रही है। रास मंडली में चारों ओर गोपी कृष्ण है। जब हम इसको बोलते हैं तो कई भक्तों को ऐसा प्रतीत होता है और ऐसे गलतफहमी लगती है कि अच्छा फिर एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण ऐसे हैं, तभी ऐसा बोला गया गोपी कृष्ण है। परंतु श्रीमद् भागवतम के श्लोक में स्पष्ट बताया गया कि 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। और यहाँ पे भी राधा रस सुधा निधि में हमने चर्चा करी थी कि 2 गोपियों के मध्य एक कृष्ण है। तो गोपी कृष्ण कहने का तात्पर्य यही है कि चारों ओर जैसे एक सैलाब आया होता है ना,
कि चारों ओर कौन दिख रहे हैं। यदि मध्य में खड़े हों, किंकरी का केंद्र जो है वो रास मंडल के मध्य में है, जहाँ किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ खड़ी हैं। अब उससे जब देखते हैं रास मंडल की ओर, तो सब क्या दिख रहा है, या गोपी है या कृष्ण है। तो गोपी कृष्ण सब जगह यही प्रतीत हो रहे हैं। उसके जो दृश्य जो उन्हें दिख रहा है उस हिसाब से ऐसा बोला गया, ऐसा क्रम नहीं बताया गया कि गोपी कृष्ण ऐसे खड़े हैं। अगर कोई पूछे हमसे क्या है, बस कुछ नहीं, जैसे दिवाली है, हम क्या देखें, चारों ओर बस लाइटें ही लाइटें, लाल पीली नीली लाल पीली नीली। तो अब ऐसा नहीं है कि घर में लाल पीली नीली और फिर लाल पीली नीली और फिर लाल पीली नीली लगी होगी, है ना। ऐसा बोला जाता है, बोलने में ऐसा आता है। तो मध्य कणिका में श्री नित्य परायण राधा माधव हैं। भगवान हैं रस स्वरूप अथवा आनंद स्वरूप, इसीलिए ऐसा वाणी में बोला गया, रसो वही सहा। ये साक्षात रस है, यही साक्षात आनंद है, इसलिए आनंदम ब्रह्मा श्रुति में ये आती है। उस रस रूपता अथवा आनंद रूपता की अभिव्यक्ति उनकी लीला में होती है। कैसे पता लगता है कि ये रस रूप है, कैसे पता लगेगा कि ये आनंद स्वरूप है। भगवान है आनंद स्वरूप, पर भगवान आत्माराम भी हैं, आप्तकाम भी हैं, तो अपने भीतर ही सारा आनंद है उनका, अपने भीतर ही उनका सारा रस है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये रस रूप है? तो ये रस रूपता की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? उनकी लीलाओं में होती है। पर ऐश्वर्य धाम की ऐश्वर्यमयी लीला से भक्त के मन में संभ्रम और संकोच का उदय होता है, इसीलिए लीला रस का आस्वादन निर्बाध ही हो जाता है। क्यों निर्बाध हो जाता है? क्योंकि वहां पे संभ्रम और संकोच है। जहां थोड़ा भी संभ्रम और संकोच आ जाएगा, वहां निर्बाध आनंद नहीं हो सकता है ना, निर्बाध रस वर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय के बाद फिर एक संकोच के कारण वो रुक जाता है। तो भगवान रसो वही सहा है, तो पूर्ण रूप से भगवान अपने ऐश्वर्य स्वरूप में अपने रसो वही स्वरूप का प्रकाशन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां उनकी संकोच के कारण निर्बाध नहीं होती लीला। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ये लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण स्वरूप में जब वो हैं, तब वो लीला पुरुषोत्तम है। उनकी परम माधुरी ब्रज लीला में उन्हें भगवान के रूप में कोई नहीं जानता। क्यों? यहाँ पे उनकी रस रूपता ठीक से अभिव्यक्त होती है, क्योंकि यहाँ कोई जानता भी नहीं है कि ये भगवान है। ब्रज परिकरों की उनमें श्री नंद नंदन निष्ठ बुद्धि रहती है। कौन है? बोले नंद बाबा के लाला हैं, बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जो हमने बात भी करी थी कि यन मित्रम, भाई तुम ब्रजवासियों के तुम मित्र हो, सबके, सारे ब्रजवासियों के तुम यहाँ मित्र हो, यहाँ तुम्हें कोई भगवान स्वरूप में नहीं जानता। उनके उस विशुद्ध प्रेम के अधीन होकर वे भी अपनी भगवत्ता भूलकर स्वयं को नंद नंदन ही समझते हैं। यदि भगवान सिर्फ अभिनय करते हों वृंदावन में कि वो कहें हूँ तो मैं ईश्वर, पर यहाँ इनके लिए नंद नंदन बन के रहता हूँ, तो फिर वो स्वयं आनंद नहीं ले पाएंगे। अभिनय में कोई आनंद थोड़ी ले पाता है। तो और एक समय के बाद जो अपने निकट के प्रेमी होते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि ये एक्टिंग करता है, इनकी मेरे से वो प्रीति नहीं है, केवल अभिनय मात्र है कि ये मेरे से प्रीति करें, तो फिर उनकी प्रीति भी कम हो जाती। तो इसीलिए भगवान वहाँ पे अपनी योग माया के द्वारा भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। यही कारण है कि मधुर ब्रज लीला में आनंद रस निर्बाध हो उठता है, इसीलिए वृंदावन में निर्बाध रूप से आनंद होता है। फिर इस ब्रज लीला में भी रास लीला सर्व लीला मुकुटमणि है। पहले तो ब्रज लीलाएं बहुत सारी हैं, फिर बहुत सारे भाव में हैं, छोटे से लाला छोटे से कान्हा खेल रहे हैं, और जब इनकी माधुर्य की लीला आती है वो सर्वोत्तम, और फिर माधुर्य में भी जब रास लीला आती है तो ब्रज लीला में सर्वोपरि मुकुटमणि वही लीला है। उस चिन मधुर रास केली किल्लोलिनी का कैसा अपूर्व आनंद निष्पादन है, ये पूरा वृंदावन आनंदमय हो गया है। कहने का तात्पर्य कि उस चेतन मधुर रास केली की तरंगिनी है ना, जब हम ये बोलते हैं रास केली कल्लोलिनी, तो इसका कहने का अर्थ ये है कि रास केली की तरंगिनी मानी लहरों से भरी हुई रास लीला की लहरें से कैसा अद्भुत आनंद प्रवाहित हो रहा है श्री वृंदावन में। कैसा वृंदावन का दृश्य दिखाते हैं गुरुदेव। आनंदमय वृंदावन धाम
आनंदमय तरुलताओं पर आनंदपूर्ण कुसुमों का विकास। पहले तो वृंदावन पूरा जो है वो आनंदमय हो गया। ये केवल बार बार से बात बोली गई। कैसे आनंदमय हो गया वृंदावन? बोलते आनंदमय ही वहाँ की तरुलताएं और आनंदपूर्ण ही उसमें से पुष्पों का विकास हो रहा है। उन आनंद कुसुमों से आनंद मकरंद रस निस्यंदित होता है। सब कुछ आनंद से ही भरा हुआ है। जैसे जड़ों में क्या जा रहा है? बोले वृंदावन की वृक्षों की जड़ों में भी आनंद ही भरा है। वृंदावन की भूमि, वृंदावन के रज में भी आनंद ही है। वृंदावन के जल थल में भी आनंद ही है। यमुना का जल आनंद है। यमुना के जल से ही सिंचित हो रहे हैं। आनंद से ही वृक्ष सुंदर सिंचित हो रहे हैं। उस आनंद से ही जब सिंचित हो रहे हैं तो सारी तरुलताएं आनंद पूर्ण हो गई हैं। उन आनंद से ही तरुलताओं में फल और पुष्प आते हैं, तो वो पुष्प भी आनंद से ही भरे हुए, और पुष्पों से जो मकरंद निकल रहा है वो मकरंद भी आनंद से ही भरा हुआ। आनंद की ही मलय मल्लिका और मालती के फूलों के तन से रोमांच करती हुई आ रही है। मलय पवन जो है, जो मलय पवन आ रही है वो भी आनंद की पवन है, और किससे? मल्लिका जैसे और मालती जैसे पुष्पों को स्पर्श करती हुई, उनकी खुशबू लेती हुई आनंद के साथ नाचती चली जा रही है। आनंद कुसुमों पर आनंदित, कुसुम आनंद है जो तरुलताओं से आ रहे हैं। आनंद कुसुमों पर भृंग जो हैं वो भी आनंदित हैं। आनंदित भृंगों का आनंद मकरंद पान चल रहा है। मकरंद भी आनंद ही निकला था, जो वो पान कर रहे हैं वो भी आनंद से ही कर रहे हैं, क्योंकि भृंग भी आनंद में ही है। आनंदित कोकिलों के कल कंठों से आनंद गान फूट रहा है। कोकिले का क्या है? वहीं का फल खाती हैं, आनंद का ही फल खाया है, तो उनके भीतर से जो गान निकल रहा है वो भी आनंद का ही निकल रहा है। आनंदिनी यमुना के वक्ष पर परम आनंद की तरंगे नृत्य कर रही है। उसके आनंद नीर में आनंद के कुमुद कमल कलहार फूटे हैं। यमुना का जल भी आनंद है। यमुना के जल के तट पर ही परमानंद की तरंगे, उनके जल पर परमानंद की तरंगे नृत्य कर रही हैं, और उसके आनंद नीर में, आनंद जल में आनंद के ही कुमुद कमल कलहार फूटे हैं। परम आनंद पूर्ण यमुना पुलिन पर आनंद के रज रेणुओं का विस्तार है। उस पर आनंदिनी शक्तियों के साथ आनंदमय के परमानंदमय नृत्य गीत का ये महामहोत्सव हो रहा है। बोले रास लीला आनंदमय है, ये बाबा शुरू से शुरू कर रहे हैं कि कितना आनंदमय है। आनंद की वहाँ हंसी है, आनंद की ही वंशी है, आनंद का ही गायन है, आनंद ही रव है, और आनंद वेणु की आनंद तान है। सर्वोपरि रास मंडल में आनंदिनी शक्ति शिरोमणि श्री राधा की रास केली किल्लोलिनी का अति अद्भुत आनंद निस्यंदन है। आनंद की तरंगे रास केली से अब क्यों नहीं निकलेंगी? बोलो वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो आनंद नहीं है? जो लोग उस केली कल्लोलिनी की कथा का श्रवण कीर्तन अथवा चिंतन करते हैं, उनके हृदय भी परमानंद रस से अभिषिक्त हो जाते हैं। जब सब कुछ आनंदमय है, तो इस आनंदमय की कथा सुनने वाले जो हैं, श्रवण करने वाले जो हैं, इसका गान करने वाले हैं, इसे बोलने वाले जो हैं, इसका चिंतन करने वाले जो हैं, उनके हृदय भी परमानंद रस से अभिषिक्त हो जाते हैं। मतलब आनंद ही नहीं, उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है। किंतु देह कारागार में बैठकर इसके श्रवण कीर्तन अथवा स्मरण से उस आनंद स्पंदन की अनुभूति नहीं होती। यदि हम कहें कि हम इस देह आवेश से इसको समझ लें, तो देह आवेश से वो आनंद की हमारे अंदर कहीं पे भी वो अभिव्यक्ति नहीं होगी। हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो इतना श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हमें तो वो आनंद नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि हम देह आवेश से ही इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। यह कोई पुस्तक किताब नहीं है, ये वाणी है, ये शास्त्र है, ये अनुभव है, ये रस है। तो श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप के अभिमान को लेकर ही इसका श्रवण कीर्तन और मनन करें। सबसे पहले जब भी कभी राधा रस सुधानिधि पढ़ने का या सुनने का सोचें, तो पहले 1-2 माला करके अपने स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करें। किशोरी जी से प्रार्थना करें कि मैं आपकी मंजरी स्वरूप में सेवा कर पाऊँ। 2 ही माला के लिए सिर्फ थोड़ा प्रयास करें कि मैं अपने स्वरूप में किशोरी जी की कैसे सेवा करूँगी, कैसे कैसे सब करूँगी। थोड़ा आपने स्मरण करा, उसके बाद अगर हम इसका
श्रवण करें या उसके बाद हम इसको पढ़ें तो फिर हमारे आनंद की अवस्था थोड़ी अलग होगी, है ना। फिर हम उस थोड़ी देर के लिए वहाँ से निकल के सोच पाएंगे। तो इस केली कल्लोलिनी का आनंद निस्यंदन अनुभव जो है, ये अनुभव हमें मिलेगा यदि हम इस प्रकार से पढ़ें। अतएव मैं राधा किंकरी हूँ, इस अभिमान में तन्मय होकर केली कल्लोलिनी के प्रवाह में अवगाहन करना होगा। जैसे श्रीपाद प्रार्थना करेंगे, मेरा अवगाहन कैसे होगा इस केली कल्लोलिनी में, इस आपकी रास केली रूपी तरंगों में मैं किस प्रकार आस्वादन ले पाऊंगा। तो कैसे ले पाओगे? जब आप अपने आप को मंजरी स्वरूप में स्वीकार करके और फिर इसका श्रवण करोगे। श्रीमद् भागवत में महारास वर्णन के आरंभ में ही ऐसा बोला गया कि वादरायणी उवाच। वादरायणी किसको बोला? शुकदेव जी को। शुकदेव जी को, जो उनके इतने रस वक्ता हैं। अब ये क्यों बता रहे हैं? तो बोले पहले तो जो ये रासलीला का वर्णन कर रहे हैं, जैसे वहाँ शुरू से बताया कि रासलीला आनंदमयी कैसे है, क्योंकि शुरू से सारी चीज़ें वहाँ आनंदमय हैं, इसीलिए वहाँ से जो आनंद निकल रहा है वो आनंद की नदी का प्रवाह निकल रहा है। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये अगर हम कहें कि भैया इसका सुनने वाला और इसको कहने वाला रासलीला को आनंद दे रहा है या आनंद ले पाए, तो कैसे ले पाए? तो बोलते बाबा इसको भी शुरू करते, पहले ये देखो कि श्रोता जो है वो आनंद तब ले पाएगा पहले वक्ता को आनंद आया हो। यदि वक्ता को आनंद नहीं आया तो श्रोता को आनंद कैसे आएगा? तो इसीलिए इसके जो सर्वप्रथम वक्ता हैं वो है शुकदेव जी। शुकदेव गोस्वामी से ही हमें ये श्रीमद् भागवतम और रास लीला सुनने को मिली। तो बोलते वादरायणी उवाच शब्द से रस वक्ता शुकदेव मुनि का जो परिचय दिया गया है उसको बाबा बताते कि ये कैसे वादरायणी का नाम आया। श्री वादरायणी नाम से संकेत किया जा रहा है कि जो सर्वज्ञ भगवान श्री व्यासदेव हैं, व्यासदेव ने बद्री का आश्रम जी में वास किया। वहाँ बद्री का आश्रम में बहुत तपस्या करने के बाद जो उनको ऐसी कृपा हुई उस तपस्या से कि उनको ये पढ़ने का और ये इसका अवसर मिला। पर जो उन्होंने वहाँ तपस्या करी, उस तपस्या के कारण उनका नाम हुआ वादरायण। बद्री नारायण में उन्होंने किया तो उनका नाम हुआ वादरायण। और वहीं उन्होंने इच्छा हुई कि पुत्र हो, तो पुत्र जो हुआ वो वहीं की बोलते तपस्या के फल स्वरूप उनके ये पुत्र हुए शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव उनकी संतान है, इसीलिए वादरायण के पुत्र को बोला गया वादरायणी। तो ये वादरायणी जो आए हैं ये कैसे आए हैं? ये केवल एक स्त्री पुरुष के संभोग का फल नहीं है। ये शुकदेव गोस्वामी जो है, ये वादरायण जो हैं व्यासदेव, उनकी तपस्या का फल है। तो जो इतनी प्रेममयी तपस्या से ही जो फल प्राप्त हुआ है वो रस का फल होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए बोलते हैं कि जब वादरायणी बोला तो इस वादरायणी का सर्वज्ञ और भगवत प्रेम रस से परिपूर्ण अंतःकरण का होना स्वतः ही सिद्ध होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी काम से या वासना से नहीं हुई है, इनकी उत्पत्ति तपस्या से ही हुई है शुकदेव गोस्वामी की। इसीलिए जिस प्रकार वक्ता ने परम भक्ति के साथ रासलीला का वर्णन किया है, उसी प्रकार श्रोता को भी भक्ति पूर्वक, भक्ति से सिक्त चित्त से ही इसका श्रवण करना आवश्यक है। जब देने वाला जो है, वो देने वाले ने इसको इतना परम भक्ति के साथ, इतना रस के साथ प्रदान किया है, तो लेने वाले को भी फिर उसी तरीके से इसको ग्रहण करना होगा। अब कहते हैं ये श्री राधा की उस रस केली कल्लोलिनी में प्रणय रस प्रवाह विद्यमान है, ये श्लोक में बोला गया। तो प्रणय रस प्रवाह कहने का तात्पर्य क्या है? बोलते कि प्रणय रस कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम का कोई विशेष स्तर जब विश्रंभ को प्राप्त करता है तब उसे प्रणय बोलते हैं। प्रेम भी बोल सकते थे, प्यार भी बोलते हैं, पर प्रणय क्यों बोलते हैं? तो बोलते प्रणय क्या है? जब एक विशेष स्तर प्राप्त हो जाए। विशेष स्तर क्या है? वो विश्रंभ स्तर। विश्रंभ स्तर किसको कहते हैं? बोलते जब प्रेम इतना आत्मीय हो जाए कि उससे प्रिय और स्वयं का भेद ही महसूस होना बंद हो जाए।
अपने में और अपने प्रिय में कोई भेद ही नहीं लग रहा, मतलब ऐसे लग रहा है कि हम एक ही हैं। जब ऐसा महसूस होने लगे तो उस प्रेम को फिर प्रणय कहा जाता है। और इस प्रणय में विश्रंभ कहा जाता है, पर ये विश्रंभ जिसमें होता है उसको प्रणय कहा जाता है ना। वो प्रेम प्रणय कब बनता है? जब उसमें विश्रंभ होता है। विश्रंभ क्या है? जब मेरे और मेरे प्रिय में भेद खत्म हो गया। उस अभेद मनन ब्रह्म ज्ञानियों की तरह नहीं, जो ये कहते हैं एकम एव द्वितीयम, वो नहीं। जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, जो ब्रह्म की उपासना करने वाले कहते हैं, वो कहते हैं ना हम भी लीन हो गए, है ना। उनकी भी ऐसे ही होती है, एकम एव द्वितीयम। तो वो क्या है? वो उनका जो मिलन है वो अस्तित्व का ही मिलन है ना। पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, अस्तित्व मिल गया। यह तो जो ये वाला है प्रणय वाला, यह भावनात्मक एकात्म है ना। भावात्मक रूप से एकत्व हुआ है इनका, यहाँ अनुभूति का एकत्व हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि अस्तित्व का ही एकत्व हो गया, भावनाओं का एकत्व हुआ है। अलग अलग आइडेंटिटी पर इतना भाव मिल गया कि वो भेद उनका खत्म हो गया। श्री राधा रानी और उनकी सखियों के रास नृत्य में प्रणय रस ने नित्य माधुरी को परम आस्वाद्य बना डाला है। अब ये प्रणय रस की बात क्यों बोल रहे हैं? प्रणय रस प्रवाह जो इसमें फैल रहा है इनके रास लीला में, वो बोलते उसने रास लीला को परम आस्वाद्य बना दिया है और ज़्यादा स्वादु कर दिया। कैसे कर दिया? उनके प्रणय रस ने। कैसे? बोले देखो, एक तरफ चंद्रावली है, इसमें चंद्रावली भी है। चंद्रावली जो है उनका तदीय अभिमान है। तदीय अभिमान क्या होता है? कि मैं आपकी हूँ, ये तदीय अभिमान है। उसे पसंद नहीं है कि उसने अपने पैर श्री कृष्ण के चरणों पर रख दिए। जैसे ही नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य करने में अगर पैर छू गया तो ऐसे नहीं, अपराध हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी हूं, मैं आपकी दासी हूं। ऐसे नहीं कि मैं आपको पैर मार दूं, ये कर दूं, मैं आपकी हूं। तो ऐसा जब भेद हुआ तो इसलिए एक बार रास में वह संभ्रम वश वक्र भाव से नृत्य कर रही है। वक्र भाव से मतलब थोड़ा केयरफुल होके नृत्य कर रही, खुल के नृत्य नहीं कर रही हैं। थोड़ा साफ पता लग रहा है कि संकोच के साथ नृत्य हो रहा है। जैसे जब श्रीमद् भागवतम में जड़ भरत जो थे, जब वो रहुगण की पालकी उठा के चल रहे थे, तो ऐसा लिखा है वो वक्र भाव से चल रहे थे, सीधे सीधे नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि नीचे बच रहे हैं, कोई चीटी पे पैर ना आ जाए, कोई ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, ऐसे बच रहे हैं। यहाँ पे चंद्रावली बच रही है कि कहीं नृत्य करते, और नृत्य तो बड़ी तेजी से हो रहा है रास में। इतने सारे वाद बजे हैं, तो ऐसे तो नहीं इतने वाद्यों के साथ धीरे धीरे स्लो मोशन में हो रहा है। तेजी से नृत्य हो रहा है, और तेजी से नृत्य में मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है कि कहीं मेरे चरण जो हैं वो कृष्ण से स्पर्श ना हो जाए। तो यह देखकर श्री राधा की कोई सखी हंस रही है। उस सखी को चंद्रावली की यह बात अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उनकी जो, हमारी जो किशोरी जी हैं, उन किशोरी जी का मदीय भाव है। वो कौन है? वो तदीय अभिमान है उनका, और किशोरी जी का मदीय अभिमान है। मदीय अभिमान, मदीय अभिमानवती क्या होती हैं? कि आप मेरे हो, है ना। उसमें ये नहीं है कि मैं आपकी हूं, उसमें ये है कि मेरे मानने वाला, कि ये मेरे हैं। श्री कृष्ण को वो अपना मानती हैं और सोचती हैं श्याम मेरे हैं। सिर्फ मैं उनकी नहीं, वो भी मेरे हैं। देखो, जब हम ये कहते हैं कि मैं आपकी हूं, तो आपकी तो सब हैं, मैं भी आपकी हूं, है ना। मैं आपकी हूं, आपके सब हैं, जो कृष्ण गोपियों को उस दिन कह रहे थे। किशोरी जी क्या कहती हैं? आप मेरे हो। ये मदीय अभिमान है। तो श्री राधा के मदीय अभिमानवती होने से वे प्रणय से भरी हैं। श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग को अपने अंग प्रत्यंग जैसा ही समझ रही है, एक ही समझ रही हैं। अभी हमने बात करी थी, है ना, कि क्या होता है प्रेम प्रणय कब बनता है? जब भेद होना ही खत्म हो जाए, अभेद हो जाए, हमें पता ही ना लगे अब कहाँ पैर लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब कोई भेद ही नहीं रह गया, क्योंकि अलग लग ही नहीं रहे हैं कि मुझसे कहीं अलग है। अब प्रियता से एक लग रहे हैं, भावनात्मक एकत्व है ना। इसीलिए उसे रास नृत्य में कोई वहाँ किशोरी जी को संकोच नहीं है। उनकी सखियां भी ऐसी हैं, जो किशोरी जी की साइड की सखियां वो भी ऐसे ही हैं। इसीलिए उनको रास केली कल्लोलिनी प्रणय रस के प्रवाह से भरपूर बताया गया है। जो इनकी रास केली कल्लोलिनी है, जो नदी बह रही है, ये पूरे प्रणय रस के प्रवाह से चल रही है। प्रणय रस का प्रवाह इसीलिए क्योंकि कोई भेद नहीं है, निसंकोच नृत्य हो रहा है।
श्री राधा की इस केली तरंगिनी का एक और अपूर्व वैशिष्ट्य है। प्राकृत जगत की नदी सागर से मिलकर अपनी सत्ता खो बैठती है। ये नदी की बात हो रही है ना यहाँ। तो किंतु इस तरंगिनी से एक अपूर्व सिंधु का उद्भव होता है। प्रकृति में क्या होता है, यहाँ पे साधारणतः नदी जो है वो सागर की ओर जा रही है और सागर में मिलके नदी का अस्तित्व खत्म हो गया, पर यहाँ नदी से सागर निकल रहा है। नदी सागर की ओर नहीं जा रही है, नदी से एक अपूर्व सिंधु का उद्भव हो रहा है। वह सिंधु है श्री राधा के अंग प्रत्यंग से संचालन से, किशोरी जी के अंग प्रत्यंग के संचालन से महाकीर्ति रूपी पीयूष का सागर, महाकीर्ति रूपी अमृत का सागर। यानी जैसे हम आज कहते हैं कि भैया हीरो हीरोइन जो पहन ले वो फैशन हो गया, उन्होंने जो वस्त्र धारण कर लिया आज वही फैशन हो गया। किशोरी जी महाराज जो अंग हिलाती हैं बस वही महाकीर्ति हो, क्या अंग हिलाया। अब ये जो नृत्य कर रही हैं, जो स्टेप कर रही हैं, ये हो गया, ये एक स्टैंडर्ड बन गया। जो इन्होंने किया ये एक स्टैंडर्ड। जैसे ही आई वो एक स्टैंडर्ड। गोपियाँ कैसे आई? बोले गोपियाँ ना वस्त्र धारण करने का ध्यान है, ना कोई ध्यान है, ना कोई आभूषण का ध्यान है, कैसी भी आई, जैसी आई, अब वो एक उनके प्रेम का स्तर बन गया। अगर यहाँ पे महाराज कोई ऐसे पहन के आए कि अपने जो हाथों के कंगन है वहाँ को कान में लगा ले, कान के जो हैं वहाँ को इधर उधर यहाँ कहीं टांग ले, बालों में लगा ले, बिच्छुओं को अंगूठी पहन ले और अंगूठियों को बिच्छू पहन लिया और अपनी जो मेखला है उसको गले में पहन लिया, ऐसे कोई आ जाए तो लोग क्या कहेंगे? सखी आई है, गोपी आई है, किशोरी जी की गोपी है, पागल कहेंगे उसको, ये पागल बन के आई है, चल जाए यहाँ से। मगर वहाँ ये नहीं है, वहाँ गोपियाँ ऐसे आई तो वो गोपियों का एक स्टैंडर्ड बन गया उनके प्रेम का। अब आप समझे कि उनके अंग प्रत्यंग से ही वहाँ पे उनकी महाकीर्ति रूपी पीयूष का सिंधु बह रहा है। जो वो कर रही हैं वो स्टाइल है, जो वो कर रही हैं वो उनकी प्रीति का स्तर है। यहाँ कोई करे वो बात समझ में नहीं आएगी। अब जब श्याम सुंदर ने वंशी बजाई तो श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते कि भैया कोई गोपी वहाँ पे उस समय गौआ को धो रही थी, दूध निकाल रही थी, कोई अपने सास ससुर को खाना दे रही थी, कोई अपने वहाँ बच्चों को दूध पिला रही थी। सबसे पहले तो बोलते कि बच्चे कैसे, गोपियों का तो कोई संतान ही नहीं थी, उनके पति से ऐसा कोई संबंध ही नहीं था गोपियों के। तो बोलते अपने नहीं, अपने ननंद के, जेठानी के, इन सब के बच्चे थे। अब दूसरी बड़ी बात यह, पता नहीं आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि नहीं, श्याम सुंदर ने वंशी कितने बजे बजाई? रात को 12 बजे। महाराज रात को 12 बजे गौआ का दूध निकालने कौन जाता है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो गौआ का दूध धो रही है, कोई अपने सास ससुर को खाना खिला रही है, कोई अपने पति को। 12 बजे ब्रज में ये सब नहीं होता, रात को 12 बजे ये सब कैसे होता? तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये जो लीला है ये कालातीत है, काल से ऊपर है, काल के अंतर्गत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये वो लीला नहीं है जो 12 बजे हुई और सुबह 4 बजे खत्म हो गई। और दूसरी बात ये कि श्याम सुंदर ने पहले ही कह दी थी गोपियों को कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम रास करेंगे ब्रज में, है ना। तो जब कह दी थी तो बोले गोपियां वहां पे जान के इस समय जो है गौओं के संग पहुंच गई, गौओं के पास पहुंच गई, क्योंकि इतनी तीव्रता हो रही है, सो सकती नहीं है आज। अब सो नहीं सकती हैं तो क्या काम करें, क्या दिखाएं? तो दूसरा भाव ये है कि फटाफट से अरे भैया गौआ जो है इसके पास चली जाओ। तीसरा भाव हमारे गोस्वामियों ने कहा कि भैया देखो ठाकुर जी जो है ना, ये खाते तो ब्राह्मणों के मुख से हैं पर सुनते गौआ के कानों से हैं। अगर ठाकुर जी को खाना खिलाना हो तो ब्राह्मणों को प्रसाद पवाओ, कहते हैं ना ब्राह्मण मेरा मुख है। पर ठाकुर जी को अगर सुनाना हो तो कैसे सुनाए? तो बोले गौआ के कान में बोल दो, तो वो सुन लेते। आपकी कोई समस्या हो, कोई बात हो, कुछ हो जो ठाकुर जी तक तुरंत पहुंचानी हो तो जाके गौआ के कान में बोल दो। इसीलिए बोलते जब वो आए आत्मदेव के पुत्र तो गौ कर्ण हुए, कान गौआ के लेके आए कि भैया श्रवण तो इन्हीं कानों से होता है, गौआ के कानों से ही भगवान श्रवण करते हैं। तो अन्य और मुख्य रूप से उन्होंने बोला कि ये काल अतीत है, ऐसा नहीं है कि बस 12 ही बजे हो रही है, इतने ही बजे हो रही है, इतने ही बजे प्रारंभ होगी, ये इसका काल से कोई लेना देना नहीं है। और
दूसरा भाव यही है कि उस समय जान के वो गौवा को देने के लिए ये करने के, असल में ना गौवा को दूध धो रही थी, ना गौवा को कहीं भूसा डालने गई थी। जो कहते हैं ना भैया माता पिता को भूसा दे दिया, गौवा के आगे खाना रख दिया, बोले गौवा के आगे कोई भूसा नहीं रखने गई थी, वहाँ तो गौवा के कान में कहने गई थी कि ठाकुर जी ने आज का हमसे कमिटमेंट किया था कि बुलाएंगे, पर अभी तक बुलाया नहीं। क्योंकि ये तो नहीं कहा था रात के 12 बजे बुलाऊंगा, बोला था शरद पूर्णिमा पे बुलाऊंगा। अब 12 बजे तो अर्धरात्रि हो जाती है, तो बुला नहीं रहे हैं। तो बोले जो वहाँ थी गोपियाँ, वो वहाँ गौवा के कान में कहने गई थी कि कब बुलाएंगे, उन्होंने तो आज हमसे प्रॉमिस किया था कि बुलाएंगे। तो ये प्रकार से अब ये सारी बातें कि वो खाना खिला रही हैं, वो दूध पिला रही हैं, वो गौवा को दे रही हैं, ये सब बातें जो हैं इतनी प्रचलित हो गई। वरना ये प्रचलित होने वाली बात क्या है, इसको भागवतम में डालने की बात क्या है? तो इसीलिए कहते हैं कि सारी चीजें उनके अंग प्रत्यंग से जो हो रहा है गोपियों के, वो उस समय कीर्ति बनती जा रही है। और किशोरी जी खास करके जो संचालन कर रही है, वो तो महाकीर्ति रूप में फैल रही है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में, यहाँ 8 लिखा है पर 7वां श्लोक है। 7वें श्लोक में पाद न्यासिर भुज विदुतिभि के उसके उच्चारण के द्वारा बताया गया कि नित्य परायण ब्रज सुंदरियां क्षिप्रम एवं लघु पद अक्षेप द्वारा अशेष नृत्य कला माधुरी प्रदर्शित कर रही हैं रासलीला में। पवन से सिरहन प्राप्त लता पल्लवों की तरह उनकी बाहु वल्लरियां विचित्र भंगिमाओं के साथ आंदोलित हो रही हैं। नित्य भंगिमाओं के बीच पार्श्व परिवर्तन की कला में ही इतनी कुशल है। पार्श्व परिवर्तन मतलब उनकी साइड कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है। पार्श्व कभी लेफ्ट में आ रही है, कभी राइट में आ रही है कृष्ण के। तो साइड परिवर्तन कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। वो उसमें इतनी कुशल है कि उनके क्षीण कतिदेश मानो भग्न प्राय अवस्था को प्राप्त होने लगे। वो इसमें इतनी एक्सपर्ट है डांस करते करते इधर आने में कि ऐसे प्रतीत होता है कि जो उनका क्षीण मानी जो उनकी पतली सी कमर है वो भग्न प्राय अवस्था को प्राप्त हो गई। ऐसे लगता है कहीं वो टूट ना जाए, उनकी पतली सी कमर इतनी तेजी से इतनी लचक से ये सब कर रही है। उन लोगों के नृत्य चंचल पदक्षेप से, कर पल्लवों के आंदोलन से और अंग भंगिमा के दोलन से वक्ष स्थित उत्तरीय शिथिल हो गया है। जो उनके वक्षों पे ढका हुआ वस्त्र है, जो चुनरी है, वो भी मान लो शिथिल हो रही है। तथा कवरी बंधन यानी उनकी जो वेणी है उसके शिथिल होने से नव मल्लिका मालाएं उल्लसित हो रही हैं। जो नव मल्लिका मालाओं से गूंथी होती है वेणी, वो भी खुल रही है, वो भी ढीली हो रही है, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे उल्लसित हो रही है। इस प्रकार मानो माधुरी मूर्ति मंत होकर रास मंडल पर छा गई है। तो ये सारी चीजें बोलते हैं, ये जो सब अंग प्रत्यंग है इसका कितना वर्णन किया गया 10, 33, 7 में। राधा रानी में ये सभी चेष्टाएं जो गोपियों में हो रही हैं वो राधा रानी में और अद्भुत और असाधारण भाव से उदित हुआ करती हैं। श्री राधा प्रियतम श्याम सुंदर के सानिध्य में महामोहन भंगिमा के साथ नृत्य कर रही हैं। उनके अंग प्रत्यंग चरण हस्त पद आदि ऐसे अपूर्व भाव से संचालित होते हैं कि मानो महाकीर्ति पीयूष का सिंधु है, महाकीर्ति रूपी अमृत का सिंधु है। अर्थात उसकी आरती अथवा यश वर्णन करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। मानी मतलब अगर हम आज की भाषा में समझें, तुम्हारा जो किशोरी जी कर रही हैं वो हर स्टेप वायरल हो रहा है। जो भी वो स्टेप ले रही हैं, जो स्टेप कर रही हैं, वो सारे स्टेप एक एक करके वायरल होते जा रहे, ट्रेंड होता जा रहा है उसका है। ऐसा वहाँ नृत्य हो रहा है। कृष्ण जार अंत ना पाए जीव कौन छोर, चैतन्य चरितमृत में है कि भैया जिसका अंत कृष्ण नहीं पा सके तो फिर जीव तो क्या ही उसका छोर पा पाएगा। इस कीर्ति पीयूष के सागर में श्याम सुंदर सहित सखी मंजरियों के कर्ण मन जिह्वा रूपी जो मछलियां हैं वो सुख पूर्वक संतरण कर रही हैं, परानिवृत्ति प्राप्त कर रही हैं। ये जो श्याम सुंदर सहित सखी मंजरियां भी, ये जो कीर्ति पीयूष का सागर है ना, जो कीर्ति पीयूष के बोले उनके उस कीर्ति पीयूष के सागर में श्याम सुंदर सहित मंजरियां, श्याम सुंदर भी और मंजरियां भी, उनको कहाँ कहाँ से आनंद मिल रहे हैं?
कानों से सुन रही हैं उनकी कीर्ति को, मन से अनुभव कर रही हैं उनकी कीर्ति को, और जिह्वा से वर्णन कर रही हैं किशोरी जी की इसी कीर्ति को, और आँखों से देख रही हैं इसी कीर्ति को। तो बोले ये सब अगर मछलियाँ हैं तो ये मछलियाँ उनके उस सिंधु में आस्वादन ले रही हैं, है ना, महाकीर्ति रूपी सिंधु में आस्वादन ले रही है। परानिवृत्ति पा रही है मतलब महाशांति पा रही है वहाँ पे, पूर्ण रूप से जैसे शांत हो गई, वहाँ आनंद, पूर्ण आनंद वहाँ पे मिल रहा है। परानिवृत्ति मतलब सब निवृत्त हो, अब और कुछ नहीं चाहिए इसके बाद। परानिवृत्ति, उसके परानिवृत्ति अवस्था में पहुँच गया, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, बस सब मिल गया। यहाँ साधक भक्तों के लिए सार शिक्षा यही है कि इस कीर्ति पीयूष का श्रवण कीर्तन कर साधक अमर होंगे, क्योंकि इसको पीयूष बोला गया है ना, इसीलिए, है ना। तो इसको जब हम इस रूपी, इस अमृत सिंधु को जब हम पाएंगे तो इसके श्रवण कीर्तन से साधक जो है वो अमर हो जाएंगे, क्योंकि अमर सिंधु हैं। तो अब अमरत्व क्या है, वे शीघ्र ही अपने सिद्ध स्वरूप का अभिमान प्राप्त करेंगे, ये इसका अमरत्व है। जब रास लीला का, श्री किशोरी जी का, उसमें जो महाकीर्ति रूपी पीयूष का सिंधु है, इसका पान अपने कर्णों के माध्यम से करेंगे तो क्या अमरत्व प्राप्त होगा कि उनको अपने सिद्ध स्वरूप में अभिमान जागृत हो जाएगा। कामना वासना रूपी जो हृदय रोग है इस जगत का, वो दूर हो जाएगा और वे राधा माधव के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त कर धन्य होगा। श्रीमद् भागवतम 10:33-39 में इसका वर्णन है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से रास आदि विहार का श्रवण कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण में पराभक्ति लाभ कर हृदय रोग रूपी काम आदि दुर्वासनाएं शीघ्र ही उनकी दूर होती हैं। अभिप्राय यहाँ ये व्यक्त किया गया है कि पहले पराभक्ति की प्राप्ति होती है, फिर हृदय रोग जो ये काम आदि विकार है ये नष्ट होते हैं। इसलिए यह बात स्पष्ट होती है कि लीला का जो श्रवण कीर्तन है, इससे प्रेम भक्ति का परम प्रबल एवं ये प्रेम प्राप्ति का परम प्रबल एवं अव्यभिचारी साधन है। क्यों? क्योंकि भैया पहले जो है आपको पराभक्ति प्राप्त हो रही है, बाद में आपके हृदय रोग निविष्ट हो रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, होता एक साथ ही है, मगर उसको बोलने के लिए ऐसे बोला जाता है कि अभी तो हृदय की वासनाएं गई नहीं और यहाँ पराभक्ति मिल गई, है ना। तो ऐसे ही बोला जाता है कि पहले पराभक्ति मिल गई, वो चाहे एक बार को बाद में खत्म हो गई। मतलब इतना जल्दी मिल जाती है कि ऐसा नहीं है कि आपने बड़ी साधना करी, हृदय का रोग खत्म हुआ, काम क्रोध आदि विकार हमारे खत्म हुए, फिर बहुत साधना करने के बाद हमें मिला। लीला श्रवण से क्या फ़ायदा होता है कि लीला श्रवण करते ही ऐसा अनुराग वहाँ बनता है कि बस यहाँ एक सेकंड में हमारे हृदय रोग खत्म। इस पीयूष सिंधु में एक इंदु का उदय हुआ है, एक चंद्र का उदय हुआ है। वह कोटि चंद्रमाओं को तिरस्कृत करने वाला श्री राधा वदन इंदु। नृत्य के समय कांत का मुख कमल देखकर श्री राधा का वदन चंद्र की जो सुषमा होती है उसका अनुभव करके श्रीपाद ये बात बोल रहे हैं। इस इंदु में श्री राधा के नटनशील, अब ये जो इंदु है इसमें उनके नटनशील नेत्र चंचल खंजनों की तरह अपूर्व भंगिमा के साथ नृत्य कर रहे हैं। अगर ये इंदु है तो उसमें उनके जो नेत्र हैं उसको खंजन पक्षी बताया गया कि उसकी तरह चंचल वो उसमें घूम रहे हैं। रासेश्वरी की अनंत माधुरी के आस्वादन से में श्रीपाद का चित्त तन्मय है। इतने श्लोकों से उनकी यही अनंत माधुरी उनके हृदय में स्फुरित हो रही है। सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। व्याकुल होकर वह प्रार्थना करते हैं कि इस अद्भुत सुललित तनु सुकुमारी श्री राधा की केली कल्लोलिनी के प्रणय रस प्रवाह में अवगाहन करने का सौभाग्य मैं पुनः कब प्राप्त करूँगा। पुनः कब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी कर रहे थे, अब लीला में विराम आ गया उनकी स्फूर्ति में, तो इसलिए कह रहे हैं फिर पुनः कब मैं इसका आस्वादन कर पाऊँगा। तो इसी के साथ आज का श्लोक पूर्ण हुआ। कल फिर आगे अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।